नमस्ते क्लास, मैं हूँ नेहा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एक्सेल में आपका डेटा कई अलग-अलग सेल्स में फैला हो और आप सोच रहे हो काश ये सब एक ही सेल में आ जाता। तो आज हम एक ऐसे ही समझ लीजिए जादुई फंक्शन के बारे में सीखेंगे, अरे टू टेक्स्ट। ये एक छोटा सा टूल है, पर यकीन मानिए ये आपके डेटा को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम क्या-क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस फंक्शन से दोस्ती करेंगे, जानेंगे कि ये है क्या। फिर इसके दो बहुत ज़रूरी फॉर्मेट्स को समझेंगे। इसके बाद कुछ असली उदाहरणों के साथ इसे चलाकर देखेंगे। फिर मैं आपको इसके एक एडवांस ट्रिक बताऊंगी और आखिर में हम सारी ज़रूरी बातें एक बार फिर से याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये एरे टू टेक्स्ट फंक्शन है क्या और ये हमारे किस काम आ सकता है। अरे वाह, ये सवाल तो मेरे पास लगभग हर क्लास में आता है। मैम, मेरे पास नामों की एक लंबी लिस्ट है और हर नाम एक अलग सेल में है। मैं चाहता हूँ कि सारे नाम एक ही सेल में कॉमा लगाकर आ जाएं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारा आज का हीरो, एरे टू टेक्स्ट फंक्शन। तो देखिए, इसका काम बहुत ही सीधा साधा है। आप इसे सेल्स का एक ग्रुप, जिसे हम एक्सेल की भाषा में एरे या रेंज कहते हैं, दे दीजिए। ये फंक्शन उन सभी सेल्स में जो भी लिखा है उसे उठाएगा और एक ही टेक्स्ट में बदल देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेल में नंबर है, कोई नाम है या कुछ और। ये सबको एक टेक्स्ट बना देता है। इसका फॉर्मूला मतलब सिंटैक्स भी बहुत आसान है। इसमें बस दो हिस्से हैं। पहला है अरे, जहां आप वो सेल सेलेक्ट करते हैं जिनका डेटा आपको एक साथ चाहिए। ये तो आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरा हिस्सा है फॉर्मेट, जो ऑप्शनल है। आप चाहें तो दे, चाहें तो ना दे। पर असली जादू इसी दूसरे हिस्से में छिपा है, क्योंकि यही तय करता है कि आपका नतीजा कैसा दिखेगा। तो चलिए अब इस फॉर्मेट वाले हिस्से की गहराई में उतरते हैं। इसी से इस फंक्शन की असली शक्ति का पता चलता है। बहुत अच्छा सवाल। मैम, इस फॉर्मेट में 0 और 1 का क्या चक्कर है? तो सुनिए, हमारे पास बस यही दो ऑप्शन है। अगर आप 0 लिखते हैं या कुछ भी नहीं लिखते तो एक्सेल कंसाइज फॉर्मेट इस्तेमाल करता है, मतलब एकदम सिंपल। और अगर आप 1 लिखते हैं तो वो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट इस्तेमाल करता है, जो थोड़ा टेक्निकल है। और यकीन मानिए, दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ आप दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। कंसाइज यानी 0 आपको बस एक सीधी साधी कॉमा लगाकर बनी लिस्ट देता है, जो हम इंसानों के पढ़ने के लिए एकदम सही है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रिक्ट यानी 1 एक पूरा स्ट्रक्चर बनाकर देता है, जिसमें कर्ली ब्रेसेस होते हैं, कोट्स होते हैं। ये ऐसा होता है जिसे एक्सेल खुद समझ सकता है और दूसरे फॉर्मूलों में इस्तेमाल कर सकता है। चलिए, बातें बहुत हो गईं, अब इसे एक्शन में देखते हैं। मुझे यकीन है कि जब आप इसे असल में काम करते हुए देखेंगे तो ये अंतर आपको और भी अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास ये कुछ मिला जुला डेटा है जो सेल A2 से B4 तक फैला हुआ है। देखिए, इसमें सब कुछ है। एक लॉजिकल वैल्यू ट्रू है, एक एरर है, कुछ नंबर्स हैं और टेक्स्ट भी है। अब देखते हैं कि हमारा फंक्शन इस खिचड़ी के साथ क्या करता है। सबसे पहले हम इस डेटा पर हमारा सिंपल वाला यानी कंसाइज फॉर्मेट लगाकर देखते हैं। फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू अरे टू टेक्स्ट A2 कॉलन B4 कॉमा 0। याद रखें, अगर हम आखिर में 0 नहीं भी लिखते तो भी यही नतीजा आता, क्योंकि यह डिफ़ॉल्ट है। और ये रहा नतीजा। देखा, एक्सेल ने सारी सेल्स में से वैल्यू उठाई और एक ही सेल में कॉमा लगाकर एक सिंपल सी लिस्ट बना दी। कितना साफ और पढ़ने में आसान है ना? ठीक है, अब वही जादू दोहराते हैं, लेकिन इस बार स्ट्रिक्ट फॉर्मेट यानी 1 के साथ। फॉर्मूला है A इज इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट A2 टू B4 1। अब इस परिणाम को जरा ध्यान से देखें, ये बिल्कुल अलग है। ये कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट से शुरू और खत्म होता है। जो भी टेक्स्ट था उसे डबल कोट्स के अंदर रखा गया है। और सबसे जरूरी बात, एक रो से दूसरी रो में जाने के लिए सेमीकोलन और एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। मतलब इसने हमारे ओरिजिनल डेटा के पूरे स्ट्रक्चर को बनाए रखा है। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। कंसाइज फॉर्मेट आपको सिर्फ एक लिस्ट देता है, लेकिन स्ट्रिक्ट फॉर्मेट एक ऐसा टेक्स्ट बनाता है जिसे एक्सेल वापस एक एरे मतलब एक टेबल की तरह समझ सकता है। और इसका मतलब ये है कि हम इस आउटपुट को किसी दूसरे फॉर्मूले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको इस फंक्शन का एक बहुत ही शानदार, एक एडवांस उपयोग दिखाती हूँ। बिल्कुल, अब आप जरूर सोच रहे होंगे, मैम क्या हम इस अजीब से दिखने वाले टेक्स्ट को
सच में किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट की असली पावर है। हम इससे एक नेम्ड वैल्यू बना सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आपने अपने डेटा के ग्रुप को एक छोटा सा नाम दे दिया हो, एक शॉर्टकट जिसे आप अपनी पूरी वर्कबुक में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे करना बहुत आसान है। सबसे पहले स्ट्रिक्ट फॉर्मेट से वो लंबा वाला टेक्स्ट बनाइए, फिर उस पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिए। अब फॉर्मूला टैब में नेम मैनेजर पर जाइए, न्यू पर क्लिक कीजिए, अपने डेटा को कोई अच्छा सा नाम दीजिए और रिफर्स टू वाले बॉक्स में वो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट कर दीजिए। बस हो गया। अब आप उस नाम को किसी भी फॉर्मूला में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे वो असली डेटा हो, भले ही ओरिजिनल टेबल वहाँ हो या ना हो। बहुत बढ़िया। आज हमने इस फंक्शन के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। चलिए, क्लास खत्म करने से पहले जल्दी से सारी जरूरी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं ताकि कुछ भी भूले नहीं। तो आज की क्लास से क्या क्या याद रखना है? पहली बात, ये फंक्शन डेटा के ग्रुप को एक सिंगल टेक्स्ट में बदलता है। दूसरी, फॉर्मेट 0 का इस्तेमाल तब करें जब आपको बस एक सिंपल पढ़ने लायक लिस्ट चाहिए, और फॉर्मेट 1 का इस्तेमाल तब करें जब आपको उस डेटा को दोबारा किसी और फॉर्मूले में यूज करना हो। और हाँ, ये हर तरह के डेटा के साथ काम करता है, नंबर, टेक्स्ट, एरर, सब कुछ, जो इसे बहुत पावरफुल बनाता है। तो अब असली सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ आप अपनी एक्सेल शीट्स में इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर सकते हैं। अपने काम के बारे में सोचिए, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए और देखिए कि ये छोटा सा फंक्शन कहाँ आपका बहुत सारा समय बचा सकता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं।